व्हाट इज क्वांटम थ्योरी? क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरेटिकल बेस है जो परमाणु यानी कि एटॉमिक और उपपरमाण्विक यानी सब एटॉमिक स्तर पर पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करता है। क्वांटम सिद्धांत वह मॉडल है जो सभी उपलब्ध तथ्यों पर फिट बैठता है। ये कोई रैंडम आइडिया नहीं है। व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम क्या है? क्वांटम लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका अर्थ है एक राशि या कितना यानी कि क्वांटिटी। यदि कोई चीज़ मेजर की जा सकती है तो उसे हम क्वांटिफाइबल कहते हैं। क्वांटम किसी घटना की सबसे छोटी असतत इकाई यानी डिस्क्रीट यूनिट है। उदाहरण के लिए प्रकाश की मात्रा एक फोटॉन है और बिजली की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन है। हाउ डिड क्वांटम थ्योरी स्टार्ट? क्वांटम सिद्धांत की शुरुआत कैसे हुई? जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी सब्सटेंस पर रेडिएशन के प्रभाव की अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पब्लिश करी और मॉडर्न फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी का जन्म हुआ। प्लैंक ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एनर्जी की कुछ स्टेट्स में फिजिकल मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। हु इन्वेंटेड क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी का आविष्कार किसने किया? नील्स बोर, मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन, ये हमारे 3 फाउंडिंग फादर्स हैं क्वांटम थ्योरी के, और इन तीनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया है अपने काम को दर्शाने के लिए। आइंस्टाइन को थर्ड फाउंडर कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने थियोरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को क्वांटा की तरह डिस्क्राइब किया है और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज 1921 में मिला। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत का विकास। 1900 में प्लैंक ने ये धारणा बनाई कि ऊर्जा इंडिविजुअल यूनिट्स या क्वांटा से बनी होती है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्धांत दिया कि न केवल ऊर्जा बल्कि विकिरण या रेडिएशन को भी उसी तरीके से परिमाणित किया गया था। 1924 में लुई डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था कि ऊर्जा और पदार्थ की संरचना और व्यवहार में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। इस थ्योरी को वेव पार्टिकल डुअलिटी की थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया कि 2 पूरक मूल्यों जैसे कि एक सबएटॉमिक पार्टिकल की स्थिति और गति का सटीक एक साथ मेजर करना असंभव है। क्लासिकल भौतिकी की थ्योरी के विपरीत उनका एक मेजर करना नामुमकिन है। एक वैल्यू को जितना अधिक सटीकता से मेजर किया जाएगा, दूसरी वैल्यू का मेजर करना उतना ही अधिक गलत साबित होगा। इस थ्योरी को अनसर्टेनिटी थ्योरी के रूप में जाना जाता है, जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन की टिप्पणी को फेमस किया, भगवान पासा नहीं खेलता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। Interpretation of quantum theory, the Copenhagen interpretation and the many worlds theory। नील्स बोर ने क्वांटम थ्योरी की कोपेनहेगन थ्योरी को प्रपोज किया जो दावा करता है कि एक पार्टिकल वो होता है जो मेजर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक लहर या एक कण, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है या यहाँ तक कि वो एग्जिस्ट भी करती है जब तक हम इसे मेजर ना करें। इन शॉर्ट बोर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यह सुपरपोजिशन की थ्योरी को भी ट्रांसलेट करता है जो कि दावा करता है कि हालांकि हम ये नहीं जानते कि वस्तु की स्थिति क्या है, ये वास्तव में एक साथ सभी पॉसिबल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है जब तक कि हम इसे चेक ना कर लें। इस थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमें श्रोडिंगर कैट की फेमस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जीवित बिल्ली है और इसे हम एक मोटे शीशे के डिब्बे में रखते हैं। इस स्टेज पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्ली जीवित है। फिर हम साइनाइड की एक शीशी फेंक देते हैं और बॉक्स को अच्छे से सील कर देते हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि बिल्ली जीवित है या साइनाइड कैप्सूल टूट गया है और बिल्ली मर गई है,
क्योंकि हम ये नहीं जानते क्वांटम थ्योरी के हिसाब से बिल्ली मृत या जीवित दोनों स्थिति में हो सकती है। इसे सुपरपोजिशन स्टेट्स कहते हैं। ऐसा तभी होता है जब बॉक्स को तोड़ते हैं और देखते हैं कि बिल्ली किस कंडीशन में है, तब ये सुपरपोजिशन खो जाती है और बिल्ली या तो जीवित हो सकती है या मृत होनी चाहिए। ये हमारी सुपरपोजिशन कर सकती है। लाइफ वास्तविक जीवन में क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम थ्योरी कई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन्स की स्थिरता इन एटम्स, स्मेल रिसेप्टर्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स की वर्किंग के बारे में जानकारी देता है। द सेकेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी इज द मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी और मल्टीवर्स थ्योरी। क्वांटम सिद्धांत की दूसरी व्याख्या की कई दुनिया या मल्टीवर्स सिद्धांत। इस थ्योरी की ये मान्यता है कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के किसी भी स्टेट में होने की पॉसिबिलिटी होती है, उस ऑब्जेक्ट का यूनिवर्स उन पॉसिबल स्टेट्स के बराबर पैरेलल यूनिवर्सेस में कन्वर्ट हो जाता है और हर यूनिवर्स में उसकी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। इसके अलावा इन यूनिवर्सेस के बीच बातचीत के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये स्टेट्स आपस में अफेक्ट होते हैं। स्टीफन हॉकिंग और लेट रिचर्ड फेमन उन वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी के सिद्धांत को प्राथमिकता दी है। व्हाट आर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स? सभी 4 क्वांटम संख्याएं क्या? प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। व्हाट इज द क्वांटम फॉर्मूला? क्वांटम सूत्र क्या है? क्वांटम की ऊर्जा E फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। E इज इक्वल टू h म्यू। क्वांटिटी h प्लैंक्स कांस्टेंट है। व्हाट इज द न्यू क्वांटम थ्योरी? नया क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम थ्योरी हमें बताता है कि पार्टिकल्स हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी को फॉलो करता है और हम एक ही समय में उनकी पोजीशन या वेलोसिटी नहीं जान सकते। इन रियलिटी हम उनकी कोई भी डेफिनेट स्थिति या पोजीशन तब तक नहीं जान सकते जब तक हम इसे मेजर ना कर ले। व्हाट इज द क्वांटम वर्ल्ड? क्वांटम दुनिया क्या है? क्वांटम सुपर स्मॉल की दुनिया है। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की तरह सेम रूल्स फॉलो नहीं करते जिससे कि हम होल्ड कर सकें या फील कर सकें। What is the difference between physics and quantum? भौतिकी और क्वांटम में क्या अंतर है? क्लासिकल फिजिक्स में मेजरमेंट प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, ये मानते हुए कि सिस्टम को पहले से पूरा ज्ञान है। क्वांटम मैकेनिक्स में भले ही आपको किसी प्रणाली का पूरा ज्ञान हो, कुछ मेजरमेंट्स के आउटकम्स बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल